जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चैत्र महीने की पूर्णिमा से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है जिसमें पूरे महीने का स्नान किया जाता है, उसी तरह से वैशाख के महीने में पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं, स्नान दान किया जाता है और भगवान की कथाओं का पाठ किया जाता है, वैशाख महात्मा पढ़ा जाता है। तो आज से आप हर रोज़ वैशाख महात्मा के एक अध्याय की कथा मेरे इस चैनल पर सुनेंगे। वैशाख मास के महात्मा के पहले अध्याय की कथा हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम सुन लेते हैं प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश की कहानी। बोलिए गजानन गणेश जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी और बुढ़िया माई उस गांव में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। छोटा सा परिवार था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की भक्त थी। हमेशा गणेश भगवान की पूजा करती थी। रोज सुबह मंदिर जाती और गणेश भगवान की पूजा करती। गणेश भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिता दिया। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरे भक्ति में, मेरी पूजा में बिताया है, तो मुझे इसे कुछ देना चाहिए। तो बस इतना सोचने पर भगवान गणेश जी बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। अब बुढ़िया माई तो देख नहीं सकती, तो गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई को आवाज़ लगाई, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। बुढ़िया माई ने सारा जीवन केवल भक्ति की और पूजा की थी और कुछ नहीं मांगा था। गणेश भगवान ने फिर कहा, बोल बुढ़िया माई, तुझे क्या चाहिए, तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। बुढ़िया माई बोली, भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मांगूँ। तो गणेश कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, अपने बेटे बहू से पूछकर बता देना, कल आना, फिर मांग लेना। बुढ़िया माई ने ठीक है ऐसे कहा और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर अपने बेटे से बोली, आज गणेश भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग, पर मुझे समझ नहीं आया कि क्या मांगूं। उन्होंने कहा कि जाकर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ और कल मांग लेना। तो बेटे ने कहा, माँ एक काम कर, तू सारी धन दौलत मांग ले। बेटे की सुनने पर बुढ़िया माई ने बहू के पास गई और जाकर वही बात बहू से पूछने लगी, तुम बताओ क्या मांगू। माँ जी, हमारी शादी को कितना समय हो गया है, हमें अभी तक कोई संतान नहीं है, तो आप एक काम करो, आप पोता मांग लो। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी, ये तो दोनों अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और जाकर बोली कि गणेश भगवान कहते हैं कुछ मांग, बेटा बहू तो अपने मतलब की चीज़ मंगवा रहे हैं, तू ही बता क्या मांगू। बुढ़िया माई की बातें सुनकर पड़ोसन ने कहा, देख बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तो तू पोता मांग, थोड़े दिन की जिंदगी है, तेरे थोड़े से दिन हंसी खुशी बीत जाए। बुढ़िया माई सुबह जल्दी नहा धोकर गणेश जी के मंदिर में चली गई। अब वहाँ भी बैठी सोच ही रही थी कि क्या मांगू। गणेश जी पूछेंगे क्या मांग और मैं क्या मांगू। कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर में गणेश जी आए और आते ही बोले, बुढ़िया माई मांग, आज मांग तो सही, क्या मांगना चाहती है। गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंखें दे दो जिससे सोने की कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं। गणेश जी भगवान, मृत्यु के बाद बस मुझे अपने चरणों में स्थान देना। अब बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, भोली बनकर सब कुछ मांग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई को अपने मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो भगवान गणेश जी की जय। अब हम सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के पहले अध्याय की कथा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।
सूत जी बोले, हे राजन, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्यकारक वैशाख मास का महात्मा सुनाने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्मा पहले सुना है। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है। अंत विस्तार पूर्वक वैशाख महात्मा सुनाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को प्रिय है। इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय है? इन धर्मों में भी करके योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय है? कौन सा दान करने योग्य है? इसका फल क्या है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसे मैं श्रद्धापूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस वैशाख मास के महात्म्य से भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से पूछा था, तो उन्होंने महीनों में जो महात्मा पहले लक्ष्मी जी से कहा है वही मैं तुमसे कहता हूँ। कार्तिक, माघ तथा वैशाख ये तीनों महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ है और इन तीनों महीनों में वैशाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृष्ट इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों का नाश करता है। यह धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह वैशाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्या में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, धेनु में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, सुधर्मा में भाया, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सर्वण। जिस प्रकार वैष्णव में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा माह नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्य उदय से पूर्व वैशाख स्नान निरंतर करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरंतर मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्राप्त काल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु की मुक्ति धाम पहुँच जाता है और उसको निस्संदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथवा वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 यश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रणाम तक भी चलता है, वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में अंतर्गत 3 लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, बहुत थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल से स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता है। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करके लिए ठहरते हैं। जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अंत है राजन, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है।
इस प्रकार स्कंद पुराण के वैशाख मास के महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नामक का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। वैशाख महीना, इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी पूजा से मिलता है कई यज्ञों का फल। वैशाख महीने में दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए दान, व्रत, उपवास, पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ जितना पुण्य फल मिलता है और जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष पूजा करने की भी परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान के परशुराम, नृसिंह, कृमु और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा सुबह जल्दी करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक जलाया जाता है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।